मैं भूषण यूट्यूब के एम फॉर वन डे एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं चला रहा हूं बीपीएससी की सीरीज़। तो आज का बीपीएससी का ये सीरीज़ है वो पूछा गया था 46वीं बीपीएससी पीटी है, ये 2004 में हुई थी। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर एक एक करके आखिर इसमें क्या क्वेश्चंस हुए थे और मैं उसका एक एक करके आंसर आपको बताता चाहूँगा। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो है कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है वह कौन सा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो कोलंबिया थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, वो कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2003 में। दोस्तों, 1 फरवरी 2003 को जो है ये कोलंबिया में सवार इसमें 7 अंतरिक्ष यात्री जो थे वे सातों के सातों इसमें मारे गए थे। इसमें ही हमारे भारतीय मूल की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला इसमें शामिल थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में सहायता होती है, वह कौन सा विटामिन है जो खून के जमने में आवश्यक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। देखते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, या 4 ऑप्शन दिए गए हैं 6 नंबर में, देखिए आप इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच के बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसके साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, वायु में थोड़े देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है तो धातु किस टाइप की होगी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। नेक्स्ट है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक एस्टर है। नेक्स्ट है, बिहार महान धार्मिक केंद्र कहाँ पर है, ये किस चीज़ के लिए है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए, मतलब सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल 12 विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में। नेक्स्ट है, बिहार में पेंटिंग विद्या कौन सी है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं 1 मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया 2004 में, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस एम रामा जोइस। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 82 मिलियन। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 243। नेक्स्ट है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 400। नेक्स्ट है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3, मतलब मध्य महाद्वीपीय पेटी और दूसरा है परिप्रशांत पेटी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
विश्व के विशालतम सौर क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटवाटरस्रैंड। नेक्स्ट है, विश्व में अधिकतम संभव जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो, कोलंबिया और यांगस्टसी। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व के 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण दिखने को मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण एवं पूर्व एशिया। नेक्स्ट है, भारत में अवस्थित है, भारत जो है कहाँ स्थित है, यहाँ आपको इसका अक्षांश और देशांतर में दिया गया है एड्रेस, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया गया, आपको इसका मिलान करना है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मानक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 1, 2 और 3 तीनों, मतलब ये तीनों जो है आपका ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र, कोलार और कुद्रेमुद्र झड़िया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 31 नंबर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से पदों में कौन सा क्रम सही है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद है राज्यों के मुख्यमंत्री है, उसके बाद आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किससे दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग से। नेक्स्ट है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोटेंग सिंह। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सी रंगराजन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन को। नेक्स्ट है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं दोस्तों बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अंकों वाली आर्थिक, ये जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं आप, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक, मतलब अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैसूर। नेक्स्ट है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिन दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीपी रामास्वामी अय्यर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1937 का अधिवेशन है बिहार के किस शहर में हुआ था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसको देख के आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें तो ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा फैजपुर। फैजपुर, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन इस बोर्ड से हटा दिया गया था लास्ट में, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा फैजपुर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक सर्चस्वशाली जाति नहीं थी, वो कौन से थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुर्मी। नेक्स्ट है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन्य से। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 47 नंबर। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे, वह शहर कौन सा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहरी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचार के प्रसार को श्रेय जाता है किसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारिता को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिमुखी वर्गीकरण। नेक्स्ट है, विकास का कारण क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीने के लिए संघर्ष। नेक्स्ट है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है 53 नंबर। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामने वाले चपटे दांत, मतलब कृदंत दांत कहा जाता है उसको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 56 नंबर। शुष्क बर्फ क्या होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो। नेक्स्ट है, शर्करों में सबसे मीठा कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, आप एक लिफ्ट पर खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा रहा बल क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के तुरंत के नीचे आते समय शून्य होगा। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं 59 नंबर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टीन और शीशे का एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई। आंसर है ऑप्शन नंबर ए मई 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर, झंडा गीत किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्ता ने। नेक्स्ट है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 43। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितनी महिला मुख्यमंत्री है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सी सिद्धांत प्रस्तुत किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट है 72 नंबर, 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कच्चे माल की अनुपलब्धता। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे उस समय? यहाँ 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेपी कृपलानी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन द्वारा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज अधिनियम से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने को अधिकारी कौन नहीं होता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको ये देख के बताना है कि आखिर कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, आप इसका ऑप्शन बताएंगे। अगर ऑप्शन आपको गलत लगता है तो आप सही इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर, किस संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये रहा 4 ऑप्शन आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 85 का ए नंबर, 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14वीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य एवं कश्मीर राज्य, सॉरी, जम्मू और कश्मीर राज्य से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 2004, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सी, टी.एस. कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वां। नेक्स्ट है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, कब? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाना था, शांति के समय भी जारी रखा था, वे कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हॉर्डिंज। नेक्स्ट है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, कब? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है 94 नंबर, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट है, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, यह आदेश कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडबर्न चार्ली एंड्यूज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 97 नंबर, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, वे कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है 98 नंबर, यह है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। नेक्स्ट है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिनके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है 101 नंबर, 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंटागन में। नेक्स्ट है, यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1951, 1991। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है? अकॉर्डिंग टू 2004, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हु चिंताओ। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ड। बढ़ते अगले क्वेश्चन के 107, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दी हेग में। नेक्स्ट है,
हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब हिमतक्षेस के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे कब? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1997 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1901। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, 1091। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की 113 113वां क्वेश्चन जो है वो है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जो अर्थशास्त्र जो है उस जिसे कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, उनके अनुसार आखिर वो क्या है? तो यहाँ दोस्तों कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी भूमि। सरकारी भूमि जो है दोस्तों, उसे ही जो है वो सीता भूमि के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है कहाँ से? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा से। नेक्स्ट है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किस चीज़ को? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से। नेक्स्ट है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अब्दुस सम्मद से। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से क्या प्रार्थना की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 120, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी मतलब 1853 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कथन ए में क्या है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधशालाओं में 7 तट स्थित है। और दूसरा जो है आपको है, कारण इसका है कि तटीय एवं अपतटीय क्षेत्र तेलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 123, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, तमिलनाडु, उसका बाद हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, बिहार में भौतिक विज्ञान में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर को। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से समूह की वह कौन सी समूह है जो नदी गंगा अथवा इसके सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक, कमला, बागमती। नेक्स्ट बढ़ते हैं 126 नंबर, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 127 नंबर, बिहार में विविध
भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर डी में है 1, 3 और 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोल रहा है इसे सूचीबद्ध करने के लिए, तो आप इसका देख सकते हैं 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसका आंसर आपको क्विक बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही आरोही क्रम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। बढ़ते हैं 131, ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, इसे आप कर लेंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए √2। नेक्स्ट है 132 भी दोस्तों अगेन मैथमेटिक्स है। मैं इसका आंसर बताते चला जाता हूँ, आप ऑप्शन नंबर बी है। और 133 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर है बी। नेक्स्ट है 134, ये भी मैथमेटिक्स है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 135, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 136, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 137, ये भी मैथमेटिक्स है अगेन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 138, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 139, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगेन मैथमेटिक्स है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 141, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य। नेक्स्ट है सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कौन सा सामाजिक अधिसूचना में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तार संचार, मतलब दूर संचार। नेक्स्ट है भारत में कोर उद्योग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम सब। नेक्स्ट है 10वीं योजना की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको इसे देख के बताना है। तो दोस्तों यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया था, इसका मैं सही आंसर आपको बताना चाहूँगा कि जनसंख्या दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में नहीं है, और चौथे स्थान पे जो आता है वो पश्चिम बंगाल आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। तो आप इसे देख लेंगे फिर से, अगेन ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है किस राज्य का अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा का। नेक्स्ट है 147, किस देश को सीमा बिहार से जोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नेपाल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 148 नंबर, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीमती इंदिरा गांधी से। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? अगेन दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बिहार से बार बार रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका मैं आपको ऑप्शन बताना चाहूँगा। ऑप्शन में तो यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और नए राज्य तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान जो है वो 13वां हो गया। कितना हो गया है दोस्तों? इसका स्थान जो हो गया है वो 13वां हो गया है। तो यहाँ अगेन ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
33.5%। तो दोस्तों आज मैंने आपको कराया 46वीं बीपीएससी पीटी 2014 में जो पूछे गए थे उसके क्वेश्चन एंड आंसर को। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी इसके आगे की सीरीज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।